हेलो स्टूडेंट, शर्मा टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, आपके लिए एक नॉलेज की बात बता दूं। जो मैंने बताया कि यूपीएससी का जो टी सेकंड का एग्जाम होने वाला है, उसके ऑनलाइन फॉर्म की जो एप्लीकेशन लिंक है, काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे हैं सर कब स्टार्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था ये कितनी तक होगी, 10 तारीख तक। ठीक है, चलिए 7 क्लास वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज आपकी क्या हो गई है, लिंक स्टार्ट हो गई है कल शाम से। आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए, जिसकी 22 जुलाई क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था, पता नहीं फॉर्म आगे बढ़ेगा या फिर अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई, आगे तक जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन हमें कुछ नहीं पता। केवल हमें क्या पता है, हमारा जुलाई अगस्त के सेकंड वीक में क्या हमारा एग्ज़ाम होना है। अगस्त के सेकंड वीक में हमारा एग्ज़ाम होना है, तो हमें अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। देखिए, सिलेबस को पढ़ने के लिए मिनिमम 1 मंथ तो चाहिए ही चाहिए। 1 मंथ पढ़ाई के लिए काफ़ी है। ठीक है, यदि प्रिपरेशन को डाउन करते हैं तो क्या हो जाता है, सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा। यदि प्रिपरेशन डाउन होती है तो आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि मेरा 1 महीना मेरी ज़िंदगी को बना देगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो कुछ भी सिलेबस है, जो कुछ भी एग्जाम के टॉपिक से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हैं, सभी को एमसीक्यूज वगैरह सारे कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको अब तक इतना जल्दी आपका टॉपिक्स खींचे हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 101% क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं 100 में से, मान लीजिए जो 100% जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसमें से अप्रॉक्स 75 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ। 75 क्वेश्चन, बाकी 15% क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके, 25% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको खुद प्रिपरेशन करके या खुद नॉर्मल थिंकिंग से आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, बहुत ही हार्ड तरीके से। ठीक है, अब की बार क्या करना है, यूपीपीसीएल टी सेकंड का सिलेक्शन लेना ही लेना है। इससे आगे आप चाहोगे वैकेंसी आई ना आई, काफ़ी सारे झगड़े हैं, लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आई है 608, इसी में आपको कम अपना नंबर लेकर के आना है। ये आपको सोच करके अपनी क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो इसी तरीके से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स, चुंबकीय पदार्थ। इसमें बहुत लोगों को डाउट्स रहता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन सा मटेरियल है जिसको हम याद करें। इस वाले में पहले में, दूसरे में, तीसरे, काफी सारे टाइप्स होते हैं इसके। तो इसमें कौन कौन से में कौन कौन सा मटेरियल आता है हमको पता ही नहीं, किस तरीके से याद करें, क्या इसके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आज हम आपको यहाँ देखेंगे। यदि फोकस करके अपना इस बोर्ड पे देखोगे तो क्या आपको क्या करना, अपना फोकस बोर्ड पर। ठीक है, फोकस से मैं आपको बता दूं, ये मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनसे हम मैग्नेट बनाते हैं। अब मैग्नेटिज्म के लिए काफी सारे मैग्नेट हो सकते हैं, कुछ बनते भी हैं तो कुछ नहीं बनते, कुछ हार्ड बन जाते हैं तो कुछ सॉफ्ट बनते हैं। इसी तरीके से इसके क्या है, क्लासिफिकेशन। देखिए, ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आपके 3 टाइप के। कितने, 3 टाइप के। पहला, जिसको बोलते हैं हम पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आयरन पीस को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म का गुण अपने अंदर धारण करते हैं। ठीक है, अपने अंदर नॉर्थ और साउथ पोल को बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, म्यू आर बताई थी मैंने, ये क्या, म्यू परमिएबिलिटी, आर मतलब रिलेटिव। देखिए, परमिएबिलिटी तो किसी की भी हो सकती है, परमिएबिलिटी जो म्यू बराबर होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी किसकी, स्पेस की, फ्री स्पेस की, एयर की। आर क्या है, ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या होती है, 1 से अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो होती है आपकी क्या सी, पॉजिटिव। 1 से ज्यादा तो पॉजिटिव आएगा ना। तो क्या है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसकी,
पॉजिटिव। ठीक है, इसके अब एग्जांपल देखिए, याद करने का तरीका कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, नामन, पीटी। क्या ये नामन, पीटी, ये तीन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। ठीक है, मटेरियल्स नामन, पीटी के नाम से। ठीक है, काफी सारे होते हैं जैसे ऑक्सीजन और आगे भी और हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नामन, पीटी, ये आपको तीन मैग्नेटिक मटेरियल आपको याद ही रखने हैं। और मैं बाकी जो बताऊंगा उनके मैग्नेटिक मटेरियल पूरे पूरे बताऊंगा, लेकिन बाकी उससे आउटसाइड जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल आपके आगे आ जाएं तो वो किस में रख जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। मैग्नेटिज्म कौन सा होता है, पॉजिटिव, रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, दूसरा होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय मतलब दूर भगाने वाले, जिनसे आयरन पीस अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आयरन पीस अट्रैक्ट नहीं होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल उसमें नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, डायमैग्नेटिक मटेरियल यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनसे आयरन पीस या कोई भी कोई मटेरियल इनसे अट्रैक्ट नहीं करता है, वो होते हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कौन कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं आपके बिस्मथ, बिस्मथ, जिंक और कार्बन। बिस्मथ, जिंक और कार्बन, तीन तीन के पेयर बनाऊंगा मैं। इसमें देख लो, बिस्मथ, जिंक, कार्बन। डाई मतलब बाई, ऐसे याद रखो, बाई जिंक है, क्या बोलेंगे इसको, बाई जिंक, बाई जिंक, बिस्मथ, जिंक और कार्बन। बाई मतलब डाई, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होंगे, बाई जिंक, डाई से बाई, याद रखना। ठीक है, और भी होते हैं इसमें, कौन कौन से, एजी, एयू, चांदी, लेड और सीयू और एचजी, पारा और कॉपर। इसके आगे और होते हैं आपका NaCl। ठीक है, NaCl, और क्या होता है आपका वाटर, और क्या होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपके सारे मटेरियल्स क्या हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के। सिंपल याद रखो, डाई मतलब बाई जिंक हो गया, AgAu CuAHg, AgAu CuHg। ठीक है, NaCl नमक, पानी और क्या नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपके हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब इन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, वो कितनी होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है म्यू आर, वो होती है लेस देन 1, 1 से कम। एक से कम जिसकी होती है वो होती है क्या, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब इसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो नेगेटिव मैग्नेटिज्म होता है, किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। इनका मैग्नेटिज्म क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एग्जांपल इसके ये होते हैं, डेफिनेशन बताए थे। इसका एक और चीज होती है, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये किसी को मतलब एज ए नॉन मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं, एज ए नॉन मैग्नेट, इनका दूसरा नाम आता है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि डायमैग्नेट, इनमें से कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जो चुंबक नहीं होते हैं, जो नॉन मैग्नेट के अंतर्गत आते हैं। तो क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। आगे देखें हम इसके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा, तीसरा आया आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरो मतलब लोहा, लोहा मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ आपको पता हो, चुंबक से आयरन पीस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फोर्सली। तो क्या है, ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो आयरन पीस को तीव्र आकर्षित करते हैं अपनी ओर, फास्ट करके अट्रैक्ट करते हैं, वो होते हैं आपको फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके तीन होते हैं, कौन कौन से, इसका होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स कोबाल्ट, निकेल और आयरन, सोनी पे।
इसका होता है कोबाल्ट, निकल और आयरन। इसके केवल 3 ही होते हैं, किसके? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, अब इसकी देखें हम रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है। इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन 100 या 1000। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 1000 से ज्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी निम्न में से किसकी होती है? ऑप्शन दे दिए, किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तीव्र आकर्षित होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? इसकी भी क्या होगी? रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। और ये होते हैं आपके मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, चुंबकीय विषमदैशिकता। चुंबकीय विषमदैशिकता यानी यह चुंबकीय विषमदैशिकता का क्या करता है? मैग्नेटिज्म में रहता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। नाम को याद रखो, ये क्या है कुछ नहीं है, सबको भूल जाओ, केवल नाम याद रखो। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी या चुंबकीय विषमदैशिकता कौन सा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहे इसके। ठीक है, ये आपके क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल से जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे मैं आपको बताऊं। चैप्टर हमारा बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है वो 1-2 दिन में आपका फिनिश होने वाला है, उसके बाद चलेगा आपका मेजरमेंट। ठीक है, टाइम बहुत कम है इसलिए इंपोर्टेंट वो टॉपिक पढ़ेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी मैग्नेटिक मटेरियल से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे हर एग्जाम में। नहीं तो देख लेना एग्जाम के बाद में इस टॉपिक से कितने आए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टार और डेल्टा। स्टार और डेल्टा देखिए, कोई भी 3 वायर लिए हमने, 3 कॉइल लिए या कुछ भी ऐसा ही कह ली कंडक्टिंग मटेरियल से लिए जो स्टार की फॉर्म में हमने कनेक्ट कर दिए, यानी एक छोर पर कनेक्ट कर दिए, बाकी जो दूसरे छोर हैं एक हमने आर मान लिया, वाई और बी, रेड येलो और ब्लू। ठीक है, ये आर वाई और बी क्लॉकवाइज इसको लेकर के चलती। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा? स्टार कनेक्शन। सबसे पहले क्या आपका? स्टार कनेक्शन। ये बीच वाला जो पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है? अर्थ कर दिया जाता है बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। ठीक है, देखिए आर से करंट जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? आई आर। आर से करंट मिल रही है आई आर, वही करंट है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर या कुछ भी जनरेटर वनरेटर कुछ भी है, हमको करंट दे रहा है तो उसी करंट को क्या बोलेंगे? आई आर। ठीक है, लेकिन इसको हमने मान लिया ये कॉइल्स हैं हमारी, 3 कॉइल्स हैं। ठीक है, इस कॉइल्स, ये एक फेज है, 3 फेज होते हैं आर वाई और बी। ये एक फेज है, ये फेज, ये फेज। इस फेज की हमने करंट को क्या मान लिया? आई पी एच, फेज की करंट आई पी एच। आगे आई आर बोलो या फिर बोलो बराबर आई आर बोलो या फिर बोलो आई एल, यानी लाइन की करंट। लाइन की करंट, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन। ठीक है, आई आर आई एल। ठीक है, सेम इसको बोलो आई पी एच, इसकी करंट को बोलो आई वाई या फिर बोलो आई एल। सेम इसकी ये करंट हो गई आई पी एच, नाम इसी को दे रहे हैं क्योंकि फेज से निकल गया तो फेज दे दिया। ये होगी आई एल या होगी ये आई बी। ठीक है, अब देखो इसका जो रिलेशन निकालने का तरीका, सबसे पहले हम लेते हैं आई एल। आई एल बराबर सीधे लिख दो आई पी एच। क्यों? क्योंकि हमारी करंट सीधे सीधे हमको मिल रही है, जो आई पी एच है 5, वही तो 5 ये है आई एल। सेम, तो आई एल बराबर आई पी एच, किस केस में? स्टार कनेक्शन है। ठीक है, अब इसकी हम देखें वोल्टेज। अब देखिए यहाँ वोल्टेज अलग होगी, ये आई पी एच है तो ये क्या होगी? वी पी एच, फेज की वोल्टेज। अब मैं लाइन की वोल्टेज देखूंगा तो इसके और इसके बीच में तो कॉइल सी आ रही है ना, तो क्या होगी? वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो फेज की वोल्टेज और इसकी वोल्टेज कितना बढ़ जाती है? √3 टाइम्स। √3 टाइम्स इसकी वोल्टेज बढ़ी, इसको हम बोलेंगे वी एल, इसके और इसके बीच की वोल्टेज को। तो सीधा सीधा लिख दो वी एल बराबर √3 वी पी एच। ये इसका रिलेशन होता है स्टार का, करंट और वोल्टेज का। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक फेज वोल्टेज कितनी है तो लाइन वोल्टेज कितनी होगी, या लाइन वोल्टेज इतनी है तो फेज वोल्टेज कितनी होगी। सेम करंट में दे देगा, फेज करंट इतनी है तो लाइन करंट कितनी होगी। ठीक है, सीधा सीधा आप इन चीजों से निकाल सकते हो।
दूसरा हम देखें डेल्टा। क्या देखें? डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन मान लीजिए ये आपकी क्या है, 3 कॉइल्स, ये आर हो गई, ये वाई हो गई, ये वी हो गई, कनेक्शन तीनों के आ गए। क्या है? ये आई आर है, ये आई वाई है, ये आपका आई डी है। ठीक है, अब देखिए इसको बोल दो आई टी एच, यही है आई टी एच, तो ये आपकी आई, इसको इधर ले लो आई पी एच। ठीक है, फेज की, बाकी ये क्या है, लाइन की करंट। अब देखिए मान लीजिए आई पी एच यहाँ से यहाँ आई और ये भी आई पी एच यहाँ से यहाँ आई, दोनों ऐड हो रही हैं और यहाँ निकल रही हैं। ठीक है, ऐड ना होकर के यहाँ से इधर भी आ सकती है, तो मतलब ये आई पी एच आई आर के बराबर नहीं है ना। ठीक है, या आई एल भी बोल दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, ये बराबर नहीं है। लेकिन वोल्टेज देखें, इसकी जो वोल्टेज है वी पी एच, इसकी जो वोल्टेज है सेम इसकी वोल्टेज है। ये देखिए पैरेलल में वोल्टेज समान है, जितनी यहाँ वोल्टेज है उतनी यहाँ वोल्टेज है। कहीं भी कनेक्ट कर दो किसी वायरिंग में पैरेलल में, वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो देखिए इसको लिखेंगे वी एल बराबर वी पी एच। यहाँ पर करंट सेम थी लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सेम है। अब करंट की बात आए तो क्या करेंगे, आई एल बराबर √3 आई पी एच। ठीक है, ये होगा आपका ये। अब इससे देखिए कुछ टॉपिक्स कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए। ये देखिए यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है ना √3 टाइम्स, तो कहाँ यूज किया जाता है, या यूज किया जाता है हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन। जहाँ हाई वोल्टेज की जरूरत पड़े और लो करंट की एप्लीकेशन की यूज पड़े, तो हम कौन सा कनेक्शन लेंगे, स्टार कनेक्शन। डेल्टा में देखो, डेल्टा में क्या करंट ज़्यादा, तो यहाँ यूज करते हैं हम हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन में क्या यूज करते हैं हम, डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके आएंगे स्टार और डेल्टा के कनेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये है स्टार, ठीक है, और दूसरा है डेल्टा। 1 2 3 4 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर, जिसमें जितने ज़्यादा लेटर हों, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5, 5 मतलब ज़्यादा। ज़्यादा तो डेल्टा क्या करता है, 3 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए स्टार में रेजिस्टेंस आपका 3 ओम, मान लीजिए तीनों का मिला करके कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। ठीक है, या इसका 3 3 3 करके, और उसका हम डेल्टा निकालें तो कितना हो गया, 3 गुना हो जाता है। कितना, 3 3 9 9 9 9 हो जाएगा इसका। यदि ये 3 3 3 है तो ये 9 9 9 हो जाएंगे, किसमें, डेल्टा में। ठीक है, 3 ओम है तो ये क्या हो जाएंगे, 9 ओम। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस आर है तो ये कितना हो जाएगा, 3R। 3 गुना रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करता है डेल्टा। ठीक है, ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहे स्टार और डेल्टा से रिलेटेड। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स करा दिया। आगे मैं कुछ नए इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। 1 2 क्लास के बाद आपका क्या हो जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म, उसके बाद में मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।